जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड सेकेंड प्राइवेट कॉलेज का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और कट ऑफ सुनकर के आप सभी को आश्चर्य लगेगा कि देख सकते हैं किस प्रकार स्टूडेंट कमेंट किया है। 51 और 50 वाले को हो गया, लेकिन 68 मार्क्स आया उसका नहीं हुआ है, 63 मार्क्स आया उसका नहीं हुआ है। देख सकते हैं 65 मार्क्स वाले का नहीं हुआ और यहाँ पे 50 और 51 मार्क्स वाले स्टूडेंट का आ गया है। आखिर क्या रीजन है कि जब बिहार डीएलएड प्राइवेट कॉलेज का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो उसमें हम देख रहे हैं कि 50 और 51 जिसका मार्क्स था उसका लिस्ट में नाम आ गया है और उसका एडमिशन भी हो रहा है, लेकिन 65, 68, इतना 63 और ये मार्क्स वाले स्टूडेंट का देखे हैं सेकेंड लिस्ट में भी नहीं आया है। और वो स्टूडेंट काफ़ी परेशान है कि सर आखिर ये क्या हो सकता है कि कम मार्क्स वाले का आ गया, ज़्यादा वाले का नहीं आया है। तो आज का इस वीडियो में हम ज़्यादा विस्तार से समझेंगे, इसका कटअप पे चर्चा करेंगे कि आखिर कितना कटअप गया है, ठीक है, और क्या रीजन है कि कम मार्क्स वाले का आया है और आपका ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी नहीं आया है। और अब हम बात करेंगे कि आपका कितना मार्क्स है, आगे एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और इसका जो एडमिशन का डेट दिया है आपको पता होना चाहिए। 7 से लेकर के आप 10 तारीख तक करवा सकते हैं, फिर पूजा का छुट्टी रहेगा, फिर आप 14 से लेकर के 16 तक में आप इसका एडमिशन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार एडमिशन का तिथि दे रखा है और इसी बीच में आपको पता है कि स्लाइड अप भी करना है और स्लाइड अप किसको करना है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब बात करते हैं कटअप का। देखिए कल जब हम एक वीडियो बनाए थे तो उसमें आप सभी को हम बोले थे कि देखिए अभी ऑफिशियली कटअप जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स था, आपको कॉलेज मिला और किसको कितना मार्क्स आया, कॉलेज नहीं मिला, ताकि हम उस एनालिसिस करके आपको हम बता सके कि देख सकते हैं और एक अच्छे से कटअप हम जारी कर सके। और ये सभी बच्चे को कन्फ्यूज़न है काफ़ी कि किसका कितना मार्क्स आया है और काफ़ी स्टूडेंट टेंशन में है। ये वीडियो बनाने के बाद आपका काफ़ी ज़्यादा टेंशन दूर होगा कि किसका आखिर नाम आया है और किसका नहीं आया है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट किए थे कि सर मेरा इतना मार्क्स था नहीं आया, सर मेरा इतना मार्क्स था आ गया है। तो आइए हम उस कमेंट को एक एक करके यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हुए हैं तो आपको पहले समझाते हैं। देखिए एक स्टूडेंट था जिसका कह रहा है कि सर मेरा 65 मार्क्स था, लेकिन उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। 52 था, साइंस से था, उसका भी सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। देखिए एक कह रहा है कि सर मेरा 46 पॉइंट इतना है, ठीक है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो पहले आपको बताते हैं, आप जाके सेकेंड मेरिट लिस्ट चेक कीजिए पहले, ठीक है, जारी कर दिया गया है, होगा कि नहीं होगा आप पहले चेक कीजिए उसमें नाम आया है कि नहीं है। वैसे आपका नंबर कम है तो नहीं ही आया होगा, क्योंकि जब 65 वाले का नहीं है तो फिर आपका कैसे आ सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके जरूर जाके चेक कीजिए, क्योंकि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है तो वहाँ पे चेक कीजिए आपका अलॉटमेंट लेटर आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर हम पार्ट 3 में प्रमोट हो गए, ठीक है, और हम यूपी से डीएलएड करना चाहते, क्या मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सर मेरा 58 मार्क्स है और EWS और फीमेल थे और मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक है। जबकि देख सकते हैं 50-51 वाला का आ गया है और यहाँ पे है कि सर हम बक्सर से थे, मेरा जो है इतना मार्क्स आया है 61.51, जबकि इसका जो कट ऑफ गया है इतना गया है। वो खुद स्टूडेंट बताया है कि सर वहाँ पे इतना वाले स्टूडेंट का हो गया और मेरा इतना आया था नहीं हुआ है। देख सकते हैं 58 मार्क्स था, एक स्टूडेंट बोला 68 था सर मेरा नहीं आया है, 63 था सर नहीं आया है और 51 और 50 वाले का आ गया है। तो आइए हम इसको बारी बारी से देखते हैं आखिर क्या रीज़न है। देखिए 65 वाले का नहीं आया है, लेकिन 50-51 वाले का आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली बात है, ठीक है, और इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे देख रहे हैं 51 मार्क्स था, 50 मार्क्स था, लेकिन इसका आ गया है और यहाँ पे 58 मार्क्स था, इसका नहीं आया है। आखिर क्या रीज़न था, ठीक है। तो एक स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट किया कि सर हम EWS से हैं और आप सभी को पता है कि सरकार अभी EWS जो है, ठीक है, EWS को यानी कि 10% का आरक्षण दिया हुआ है। हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं, पता है आजकल SC ST से कम कट ऑफ EWS का चला जाता है कभी कभी। खैर अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट सर्टिफिकेट बना लिए हैं, लेकिन पहले जब शुरुआती में EWS का कट ऑफ देखते थे SC ST से भी कम चला जाता था। उसका रीज़न ये था
कि उस समय बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सर्टिफिकेट बनवाए थे और इसका लाभ भी नहीं ले पाते थे। लेकिन अब तो सभी को पता चल गया है कि EWS क्या है, ठीक है। जनरल वाले को दिया है 10% आरक्षण, तो अब तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है सर्टिफिकेट बना लिए। लेकिन फिर भी इसका भी कटअप बहुत कम जाता है, ठीक ठाक कटअप जाता है। तो ये मान के चले हम कि EWS से था, इसीलिए इसका 50 पे इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका तो 50 पे हो गया, लेकिन 68 वाले का नहीं हुआ, क्यों? तो आपको बता देते हैं। अब आपका सब्जेक्ट वाइज कटअप जाएगा, तो इसका इसलिए हो गया है। देख सकते हैं एक स्टूडेंट हमको कमेंट करके बताया, सर मेरा 51 मार्क्स था और मेरा 8 से आ गया। पहली बात तो अगर आप कमेंट किए तो थोड़ा सा सही से अगर कमेंट करते, पूरी जानकारी देते, तो यहाँ पे इसका एनालिसिस करने में और भी हमको सुविधा होता। आपको ये बताना था कितना मार्क्स आया है, ठीक है, और कहाँ से आप थे और कैटेगरी कौन सा था। अगर आप तीनों चीज़ बताते तो और ज़्यादा आसान होता। लेकिन कुछ डाटा यहाँ पे आया है जो सभी जानकारी के साथ आया है, इसीलिए बताना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए 51 वाले का इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो 51 मार्क्स आया है वो स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मेरा 8 सब्जेक्ट था। और इसका भी इसलिए हो गया होगा कि 100% इसका भी 8 ही होगा, इसीलिए हो गया है। यानी कि साइंस से कम कटअप गया है आर्ट्स का। तो आर्ट्स वाले का अगर कम भी मार्क्स था तो उसका नाम आया है, लेकिन साइंस वाले का कटअप ज़्यादा चला गया है, इसीलिए इसका 68 था, नहीं आया। इसका रीज़न था कि उसका साइंस होगा। ये 63 है, नहीं आया क्योंकि साइंस होगा। तो साइंस वाले का कटअप ज़्यादा चला गया है और आर्ट्स वाले का कटअप कम गया है। बात करते हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ये भी तो EWS है, फिर भी इसका क्यों नहीं आया? जब EWS यहाँ पे आ गया है 50-51 पे, तो यहाँ 58 है, इसको भी तो आना चाहिए। जबकि ये भी EWS है, ये EWS है, लेकिन ये होगा साइंस वाला, ठीक है। ये साइंस वाले स्टूडेंट होंगे, इसीलिए इसका नहीं आया है। और ये लोग जो हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे, इसीलिए कटअप इसका आ गया है। तो आपको यहाँ से इस डाटा से तो एक चीज़ पता चल गया होगा कि सर आर्ट्स का कटअप कम गया है और साइंस वाले का कटअप ज़्यादा गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर इतना मार्क्स पे नहीं आया, मतलब हाईएस्ट कमेंट किया है 68। तो हम समझ सकते हैं कि 68 मार्क्स वाले स्टूडेंट का भी नहीं आया है। और कोई ऐसा नहीं है जो हमको लग रहा है कि आप जो है 60 से लेकर के 68 के बीच ऐसा कोई भी कमेंट नहीं बच्चा किया है जिसका आ गया होगा। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपका यानी कि समझिए ना कि 65 से ज़्यादा ही कटअप गया। 68 वाले का भी नहीं आया है, तो 65 से तो हायर ही गया आपका, ठीक है, कटअप चला गया है। चल, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे एक चीज़ और हम आपका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि ये वाले सब पूछा है कि सर मेरा 52 है, तो समझ सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो जब 68 वाले का नहीं आया है तो आपका कहाँ से आएगा? लेकिन क्या सर उम्मीद, तो उम्मीद आपको रखना है, क्योंकि 1-2 सीट नहीं था, समझ सकते हैं। अभी भी 16,121 सीट खाली है और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। और हमको लगता है कि आप उम्मीद और पेशेंस मत खोइए, आप लास्ट तक रहिए, आपका एडमिशन होगा। बहुत सारा सीट अभी खाली है और बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन होगा। लेकिन वही है, क्या कीजिएगा, प्राइवेट वाला आराम आराम से थोड़ा थोड़ा निकालता है, एडमिशन होता है। लेकिन अगर पूरा प्रोसेस तक आप रुकिए, आपका एडमिशन होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा सीट खाली है। तो इसलिए 52 मार्क्स वाले स्टूडेंट का भी होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और लास्ट आपको स्पॉट एडमिशन तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एक स्टूडेंट जो ये कमेंट किए हैं कि सर हम प्रमोट करके हैं, पार्ट 3 में है, क्या यूपी से डीएलएड कर सकते हैं? तो आपको पहले ही बोले हैं कि यूपी से अगर आप डीएलएड कीजिएगा, उसके लिए जो योग्यता रखा गया है, ऑनर्स क्लियर होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यूपी में बीएड से ज़्यादा डीएलएड का ज़्यादा मान्यता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हाई कोर्ट ही एक नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब यूपी से भी अगर कोई डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता इंटर कर दिया गया। इससे क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे को जो है मौका मिलेगा। और यूपी से डीएलएड करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जैसे बिहार है, समझिए यूपी है, वहाँ से डिग्री लेकर आइए, बिहार में जॉब कीजिए, और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। कोई डिग्री का वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं होता और वहाँ पे कम में आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो आपका लग रहा, सोचिए अभी जो गवर्नमेंट फी तय किया है वो 1,20,000 फी तय कर रखा है। ये मैक्सिमम फी तय कर रखा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन कॉलेज वाले क्या हैं, अभी जब आप एडमिशन कराने जाइएगा तो 4-5 हज़ार तो आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा, और तब वो 60,000 वो लेगा, तो 65 से 70,000 तो अभी डायरेक्ट आपका लग जाएगा। सोचिए
65 से 70,000 रुपया आपका डायरेक्ट अभी जाइएगा एडमिशन लेने, उस टाइम में आपसे मांगा जाएगा। किसी किसी से तो 75 भी मांग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात आता है कि सर ये जो पैसा लेता है एक ही बार लेता है, और बताइए जो नॉर्मल स्टूडेंट है, गरीब है, वो कहाँ से इतना पैसा एक बार में देंगे। यही आप यूपी से करते हैं तो 1 साल का फी है, आपको इतना में पूरा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा डीएलएड का। इतना में आपका यूपी से अगर आप डीएलएड कीजिएगा तो आपका बोले ना 60 से यानी कि 70 से 80 बहुत हो गया, 70 से 80 हज़ार में आपका यूपी से डीएलएड हो जाएगा। और वहाँ से जब आप डीएलएड कीजिएगा तो पैसा एक बार में नहीं देना, आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पे देना है। 2 साल आपके पास समय रहेगा, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे करके दीजिएगा। एक बार में देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ गलती मत कीजिएगा, हम बार बार आपको कहते हैं कि जिस भी स्टूडेंट को यूपी से डीएलएड करना है एंट्रेंस का फॉर्म जरूर भरिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर वहाँ पे क्लास करना पड़ता है, कई बार बोलेंगे आपको क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए, खाली एग्जाम जाइएगा देने के लिए, ठीक है। वहाँ पर क्लास करने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसीलिए बिहार का स्टूडेंट काफ़ी दिक्कत में आ जाता है कि सर यूपी में कैसे जाएंगे क्लास करने। आपको क्लास नहीं करना है, डायरेक्ट खाली एग्जाम देने के लिए जाना है और आपको वहाँ से कोर्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको 4 बार नहीं 2 ही बार एग्जाम होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जैसे बिहार में 2 बार एग्जाम होता है डीएलएड का, 2 साल का कोर्स होता है, प्रत्येक ईयर आपको एग्जाम देना है। यूपी से भी 2 साल का होता है, ठीक है। आपकी इच्छा, आप कहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आप जरूर जो है, अगर आपको मध्य प्रदेश से भी हो रहा है, बंगाल से भी हो रहा है, आप पता कर लीजिए, जहाँ आपको कम फी लग रहा है वहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से इसलिए हम आपको नहीं करें, वहाँ पे जो है ना 6-6 महीना पे एग्जाम होता है, तो आपको 4 गो एग्जाम देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जाने आने में परेशानी होगा, भाड़ा खर्चा तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, लंबा खर्चा पड़ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपी अपना बगल में है और 2 बार एग्जाम होगा, तो इसीलिए ठीक ठाक आपको लग रहा है। बाद में कि आप अपना इच्छानुसार देखिए, जहाँ आपको बेटर लगता है वहाँ से कीजिए, और जहाँ कम खर्च में होता है वहाँ से। जरूरी नहीं है कसम खा लीजिए कि हमको बिहार से करना है, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। जहाँ आपको फी कम लिया जा रहा है वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कटअप की बात करें अब फाइनल कि सर कितना कटअप गया है, तो अभी ऑफिशियल डाटा नहीं जारी किया गया है कटअप का, ठीक है। लेकिन जैसे इसका ऑफिशियल डाटा कटअप का जारी किया जाएगा हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल अभी देख सकते हैं, हम आपको पहले भी बोले थे कि पहले जो कटअप गया है उसमें 5 नंबर डिक्रीज होगा। अब मान के चल सकते हैं कि 68 वाला, यानी कि समझ सकते हैं कि कुछ कुछ का आर्ट्स वाला का तो बहुत कम कटअप गया, 50 पे अगर हो गया तो मतलब उसका कटअप कम है। लेकिन इसका हमको लगता है कि 65 से ज़्यादा गया है। लेकिन फिर भी जैसे आने दीजिए उसका कटअप हम आपको बता देंगे। और जिस स्टूडेंट का अभी भी नहीं आया आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी मेरिट लिस्ट आपका 2nd आया, फिर मेरिट लिस्ट 3rd आएगा, फिर स्पॉट एडमिशन होगा, तो इसीलिए बहुत हद तक आपका चांस है कि होने का, ठीक है। 3rd मेरिट लिस्ट आएगा, ये स्टूडेंट बोला कि सर मेरा इतना मार्क्स था, ठीक है, इतना यानी कि कटअप गया और मेरा इतना मार्क्स है, 3rd में आएगा, तो बहुत हद तक आपका चांस है 3rd में आने का। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा गैपिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं 7-8 नंबर का गैपिंग है, तो थोड़ा सा है उम्मीद, लेकिन रख सकते हैं आप, जरूरी नहीं आ ही जाएगा, लेकिन उम्मीद रख सकते हैं आप कि आपका 3rd मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था कुछ जानकारी। तो इसका जैसे भी आपका जैसे एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद कितना सीट खाली है वो भी जारी किया जाएगा। आपका कटअप ऑफिशियल देखिए ना आ जाना चाहिए, तो जैसे आ जाएगा तो ऑफिशियल कटअप पे हम वीडियो बना देंगे। और अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि सर हम कम खर्च में यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं, और यूपी से कैसे डीएलएड करना, हमको जीरो से पूरा बेसिक बताइए कि कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे एग्जाम होगा, कितना खर्च होगा, इस तरह से। तो आप पहले भरपूर मात्रा में अगर आप कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे कि नहीं आपकी ज़रूरत है और आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं, तब हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि यूपी से डीएलएड कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपका कमेंट आना चाहिए ताकि हमें लगे कि आपको ज़रूरत है, तो फिर हम इस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई देने का। अगर नहीं दे पाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपका सभी कमेंट का हम रिप्लाई वीडियो बना करके ही दे देंगे, ताकि सभी व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपका मेन मकसद है जॉब,
तो जॉब तभी आपको मिलेगा जब उसकी जानकारी होगी कौन सी वैकेंसी निकलती है। और इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक प्रकार का जो वैकेंसी निकलता है उसके बारे में, जितना भी सरकारी विभाग में वैकेंसी निकलता है उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर जरूर हमें प्यार और अपना सपोर्ट दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।